बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है आपके नेतृत्व में, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी साथी यहाँ इस ढाणी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ बावरिया समाज जो बहुत ही छोटे परिवारों से संबंध रखते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन करते हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया था। और ये रानिया हल्का में लगभग 10,000 वोट जो बावरिया समाज की है, हर गांव में इनका परिवार रहता है, जैसे मंगाला में, नानकपुर में, बंबूर में, फिरोजाबाद में, दमदमा, संत नगर, धर्मपुरा, ये सारे गांव जो हैं वहाँ हर गांव में बावरिया समाज रहता है। और कई गाँव में तो बावरिया समाज के सरपंच भी हैं, नंबरदार भी हैं। तो इन सब ने मिलकर ये एक फैसला लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़ रहे हैं। जुड़ने का कारण ये है कि बावरिया समाज के एक जो इस परिवार से निकला हुआ राजिंदर सिंह देसूजोदा जो कालांवाली से चुनाव लड़ रहा है, इनकी ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को बहुत बड़ा मान तान दिया है और टिकट देकर नवाजा है। हम इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। क्या कोई बड़ा नेता भी आपके प्रचार में आने वाला है? हाँ, सीएम साहब की रैली भी होगी और भी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, सभी नेता जो आएंगे। मेरे नेता तो यहाँ के कार्यकर्ता है, मेरी जनता है, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। जब मेरी कमांड यहाँ की आम जनता ने संभाल रखी है, आम कार्यकर्ता ने संभाल रखी, दिन रात एक किया हुआ है, तो मेरे को पूरा विश्वास है मेरे कार्यकर्ताओं पे, मेरे को रानिया विधानसभा की जनता के ऊपर, वो इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। आज काफी संख्या में बावरी समाज आपके साथ खड़ा है, कितने की ताकत, कितने की मजबूती है भाजपा पार्टी को और शिषपाल कंबोज को? दिनों दिन अलग अलग परिवार, अलग अलग समाज मेरे को समर्थन दे रहे हैं, उसमें आज बावरिया समाज ने समर्थन दिया है। इस तरह मेरे को बहुत शक्ति मिलती है जब एक समाज पूरा मिलके और ये कहता है कि हम जो है शिषपाल कंबोज का समर्थन करते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और ये जो आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कमल खिलाएंगे, और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और यहाँ से जब रानिया विधानसभा से कमल खिलकर जो है विधानसभा में गूंजेगा, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। और ये इन्होंने इतिहास रचने का मन बना लिया है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हम पिछले 14 से इसमें गौर कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सोच है कि ये जो बार बार इलेक्शन आते हैं, खर्चा बहुत होता है, आचार संहिता लग जाती है, विकास रुक जाता है, लोगों को परेशानी होती है। तो इस चीज को वो खत्म करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी सारा इलेक्शन जो है एक ही समय में हो और एक समय में ही विकास काम शुरू हो जाए, एक समय में ही आचार संहिता लागू हो। विपक्ष इसे ठीक नहीं मानता। विपक्ष तो कुछ भी ठीक नहीं मांगता, वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो विकास करवा रहे हैं ये भी गलत करवा रहे हैं। अब हमने कुत्तेवाड़ वाली पुल बनाई है, आज वो बन के तैयार है, किसी ने मांग नहीं की थी मेरे पास। 16 में जब मनोहर लाल जी आए थे तो उस टाइम एक ही स्टोन लगा था रानिया में, और वो था कुत्तेवाड़ पुल। ऐसे काम ये करके खुश नहीं। ये जो कांग्रेस इनेलो वाले हैं, इनको याद नहीं रहता, जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं। ये लोग जब सब डिवीजन बनाया तो इन्होंने एलनाबाद क्यों बनाया? बिल्कुल बॉर्डर पे। हक किसका था आप ही बताओ? रानिया का हक था, क्योंकि रानिया सेंटर में पड़ता था। वहां इसलिए बनाया कि इनके परिवार रहते हैं, इनकी जमीनें हैं। तो ये काम उल्टे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, वो आम पब्लिक के उत्थान के लिए काम करती है। कल रानिया हल्के में अभय सिंह ने दावा किया कि हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। अभी उसको तो एलनाबाद से भी लाने पड़े हुए हैं। रानिया तो क्या, रानिया तो वो भूल जाएंगे 2-4 दिन में, देखना उनका सारा ध्यान जो एलनाबाद में होगा।
और मेरे को विश्वास है अभी इस बार वो ऐलनाबाद से भी विधायक नहीं बने। नेलो पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, काफी एससी का वोट बैंक है। केजेपी के साथ आसमास पार्टी बीमार में खड़ी मंत्री की गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज बावरी समाज खड़ा है। कितना के एससी वोट बैंक पर प्रभाव रहने वाला? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुजन समाज, ये बहुजन समाज से ही है बावरिया समाज, ये भी एससी समाज से है। तो ये कोई एक नेता आ गया तो उसके कहने पे थोड़ा, यहाँ जो बावरिया समाज है और जो एससी समाज है, मेघवाल है, अपने चमार समाज है, वो क्या वो बहुजन नहीं है? ये सारा समाज जो है बहुजन समाज में आता है। तो ये कहना कि वो बड़े नेता आगे और एक तरफा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। जो मन बना लिया यहाँ की जनता ने, एक तरफा माहौल बना देंगे और यहाँ से हम बारी मतलब भगवान की दया से अगर आप विधायक बनते हो रानिया से तो पहली कलम से क्या उपमंडल का अवसर दिलाते हो? हाँ, वो मेरे मन में है और मुझे उम्मीद है वो मेरी कलम से ही बनेगा। ठीक है।